बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 1 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 चैप्टर नंबर 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट देखना हो तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। नए आने वाले बच्चों के लिए लाजमी बताता हूँ, पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उसको क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23 जो स्टार्ट होने वाला। ठीक है भाई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा जो आपका एक बहुत बड़ा इशू है ना, बहुत बड़ा, जो आपकी जान को आया हुआ है, वो है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। उसका ग्रैंड टेस्ट मौजूद है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्लस वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट भी है जो लगभग 2 घंटे का है। वो टेस्ट है जिसमें सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए। ठीक है भाई, वो टेस्ट है, उसी में मैंने सोल्यूशन भी बताए हैं। बार बार उसको अटैम्प्ट करें और ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम, इनसे जान छुड़ाएँ। ठीक है, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो अलग है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक वो भी बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 वो भी चल रहा है, और इसके अलावा और भी प्लेलिस्टें देख लीजिए आपके काम की। ठीक है भाई, अब ज़रा चलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले उसको देखेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और उसके बाद सिग्नल लेवल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लो लेवल, हाई लेवल और थ्रेशोल्ड लेवल, लॉजिक लेवल्स, स्विंग या वोल्टेज रेंज, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये बेसिकली जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं ना, उनके लिए तो बड़ा ही आसान है ये, वो सेकंड्स में इसको समझ जाएंगे, क्योंकि आगे सारी लॉजिक गेट्स आ रहे हैं। अगले लेक्चर में जो हम देखेंगे ना, लॉजिक गेट्स वगैरह देखेंगे। बहरहाल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है तो पहले आप सिग्नल को समझ लीजिए। आपने कितना वर्ड देखा होगा, सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है एनी गेस्चर। आप डिक्शनरी में इसको देखेंगे तो इसका मतलब है इशारा। इशारा बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन टू पार्टीज, उसको सिग्नल कहा जाता है। दो पार्टीज़ के दरमियान कोई इशारा, अब तीसरा कोई उसको नहीं समझेगा। समझ आ गई बात? ये दो पार्टीज़ के दरमियान इशारा है, मुकम्मल बात नहीं है इसके अंदर। ये इशारा किसी भी शक्ल में हो सकता है, साउंड की शक्ल में हो सकता है, लाइट की शक्ल में हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये सिग्नल कहलाते हैं आम जिंदगी में। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हैं, लाइट जो है वो आपको क्या बता रही है? सिर्फ इशारा दे रही है। ग्रीन लाइट आपको बता रही है कि भाई अब आप चले जाइए। ठीक है, रेड लाइट आपको बता रही है कि आप रुक जाइए। अब देखें, किसी ने आपको बोला नहीं है कि आप चले जाइए या रुक जाइए, बल्कि सिर्फ लाइट के कलर की मदद से आपको समझाया जा रहा है। ये इशारा है, तो इसको हम कहते हैं सिग्नल। ये कहलाता है हमारे पास सिग्नल। एनी गेस्चर, इशारा कोई भी, बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के दरमियान। ठीक है भाई, तो इसके अलावा सिग्नल के अंदर क्या चीज़ थी? ये जो गेस्चर है या ये जो इशारा है, ये आपको दे क्या रहा है? ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है भाई, ये तो इशारे की बात है, सिग्नल। अब हमारे पास है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, यहाँ पर भी आप इशारा दे रहे हैं। ठीक है, और इशारे के अंदर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन, मालूमात जो है वो किसी ऑर्डर की शक्ल में भी हो सकती है।
हुक्म की शक्ल में। ये ख़ास तौर पे किससे रिलेटेड है? अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर की बात करूं, जो हम आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है इन डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर बेस करता है सारा का सारा। आप जो भी कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं तो आप उसको ऑर्डर जो देते हैं, जो भी आप उसको करने के लिए बोलते हैं, वो कौन सा सिग्नल आप उसको देते हैं? आप डिजिटल सिग्नल देते हैं उसको। डिजिटल सिग्नल बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ज़रा नोट कर लीजिए। मैंने कहा ना कुछ बुनियादी बातें होंगी, उसके बाद फिर हम लेवल्स की तरफ चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए। क्या है हमारे पास ये डिजिटल सिग्नल? अ सिग्नल दैट रिप्रेजेंट्स डेटा, अ सिग्नल that represents data, such as 0 and 1। ठीक है भाई, ये हमारे पास बाइनरी कोड कहलाते हैं 0 और 1। ये बेसिकली क्या है? 0 और 1 ये सिग्नल हैं, इनको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। इसको डिजिटल सिग्नल क्यों कहा जा रहा है? क्या वाकई कंप्यूटर जो है इनको 0 और 1 की ज़बान में समझता है? नहीं नहीं, ये कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़बान में आपकी बात समझता है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ज़बान में। ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज होता है। क्या कहा मैंने? 0 और 1 एक स्पेसिफिक वोल्टेज होता है, और वो स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर आपका कंप्यूटर रिएक्ट करता है। समझ आ गई बात? ये हमारे पास लो वोल्टेज होता है, ये हमारे पास लो वोल्टेज होता है, और ये हमारे पास 1 जो है वो हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होता है। तो जब आप कह रहे हैं कि आप 0 और 1 को समझना चाहते हैं, तो समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप जो है कंप्यूटर को लो वोल्टेज देंगे तो आपकी समझ के लिए 0 कहा जाएगा उसको, और अगर आप कंप्यूटर को हाई वोल्टेज देंगे तो आपकी समझ के लिए इसको 1 कहा जाएगा। तो ये 0 और 1 कोई बाकायदा नंबर नहीं है, डिजिट्स नहीं है। इस बात को ज़रा समझिएगा। ये आपकी समझ के लिए आपको समझाया जा रहा है कि जब हम कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, बाइनरी, बाई मीन्स 2, नरी मतलब नंबर, बाइनरी 2 नंबर, इन 2 नंबर्स की ज़बान में जब हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं ना, तो हम कंप्यूटर को क्या समझा रहे हैं? कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, इस ज़बान में कंप्यूटर को हम समझा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? 0 और 1। ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ये डिजिट्स सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लो वोल्टेज को और हाई वोल्टेज को। समझ में आ रही है बात? ये डिजिट्स जो हैं 0 और 1, ये लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है भाई, जो कि डिजिट्स की ज़बान में है 0 और 1। लेकिन बार बार मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को 0 और 1 के तौर पर नहीं लेता। ठीक है, ये हमारे लिए है। जब हम 0 और 1 की बात करते हैं कि ये डिजिटल सिग्नल हैं, तो हम क्या समझते हैं इसको? कि हम कंप्यूटर को क्या वोल्टेज दे रहे हैं? लो वोल्टेज दे रहे हैं और हाई वोल्टेज दे रहे हैं। आपका कंप्यूटर सिर्फ वोल्टेज की ज़बान समझता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना भाई, बिजली से चलने वाली डिवाइस है, तो वो बिजली की ज़बान समझता है। ठीक है, तो ये बाइनरी कहलाता है। ये आपका है डिजिटल सिग्नल। सिग्नल का भी समझा दिया, डिजिटल सिग्नल का भी आपको समझा दिया कि ये कौन सा सिग्नल है जो डिजिट्स पर मुश्तमिल है। लेकिन एक्चुअली ये डिजिट्स जो हैं वो डिजिट्स नहीं हैं, बल्कि इनकी बैक पर क्या है? वोल्टेज है। ये जो डिजिट 0 है ये लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डिजिट 1 है ये हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये डिजिटल सिग्नल जा किसके पास रहे हैं? आपके कंप्यूटर के पास जा रहे हैं, और आपका कंप्यूटर इस डिजिटल सिग्नल में ही बात करता है, और डिजिटल सिग्नल में ही आपकी बात को वो समझता है। लो वोल्टेज
और हाई वोल्टेज इनडायरेक्ट वे में अगर मैं कहूँ तो। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब ज़रा सिग्नल की बात भी हो गई, डिजिटल सिग्नल की बात भी हो गई। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, नोट कर लीजिए। डेफिनेशन क्या है ये, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच, branch of electronics that deals with the manipulation of digital signals, that deals with the manipulation of digital signals, represented as binary digits, आप लिख लीजिए पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रैकेट में है ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है भाई, लिख ली इसकी डेफिनेशन। अब ज़रा इसको समझ लीजिए। आपसे कोई भी पूछता है भाई कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो आप बताएं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, तो आप उसको बताएं कि इसके अंदर हम मैन्युपुलेशन करते हैं। मैन्युपुलेशन का मतलब ये है कि वर्कआउट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। किनको प्लस माइनस करते हैं, किनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स को मैन्युपुलेट करते हैं, आप उस पर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, और ये डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेड एज, इन डिजिटल सिग्नल्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इन डिजिटल सिग्नल्स को बाइनरी डिजिट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 0 और 1 की शक्ल में। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन भी आ गई। अच्छा, अब जो हमारे पास टॉपिक है दूसरा वाला, इसी के साथ आपकी बुक के मुताबिक, कि ये डिजिटल सिग्नल लेवल्स, ये क्या है? डिजिटल सिग्नल लेवल्स ये क्या है? देखिए, मैं घूम फिर के आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना, वो यहाँ पर यही समझाना चाह रहा हूँ कि वोल्टेज 2 ही तरह का है, बस सिर्फ वोल्टेज 2 ही तरह का है, बस यहाँ पर सिर्फ या तो हमारे पास लो वोल्टेज है या हाई वोल्टेज है। आप देखें, दूसरी आप अपने घरों में बिजली से चलने वाली चीज़ें देखते हैं ना, वहाँ पर वोल्टेज की कई वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर वोल्टेज की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं आपके पास, या तो वोल्टेज लो होगा या वोल्टेज हाई होगा, बस तीसरी कैटेगरी इसके अंदर नहीं मिलेगी आपको। और ये लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को ही 2 डिजिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लो वोल्टेज को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, हाई वोल्टेज को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बिजली से चलने वाली सारी चीज़ें जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की ही ज़बान समझती हैं, वो सब की सब आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। जैसे कि कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिजिटल चीज़ें कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, और ये डिजिटल सिग्नल्स जो हैं किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं? बाइनरी डिजिट्स की सूरत में, 0 और 1 की सूरत में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक आ गया, डिजिटल सिग्नल लेवल्स। ये डिजिटल सिग्नल लेवल्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लें, फिर ये 5 किस्म के हमारे पास डिजिटल सिग्नल लेवल्स हैं, 1 बाय 1 इनको देखते हैं। क्या है ये डिजिटल सिग्नल लेवल्स? वोल्टेज वैल्यूज़ हैं, वोल्टेज वैल्यूज़ दैट रिप्रेजेंट the 2 states of digital signal, that represents the 2 states
states of digital signal, 2 states of digital signal. डिजिटल सिग्नल ऑन एंड ऑफ. ऑन इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड ऑफ इसको जो है वो हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. आल्सो नोन एज लॉजिक लेवल्स, ये हम आगे पढ़ेंगे. आल्सो नोन एज लॉजिक लेवल्स, इनको लॉजिक लेवल्स भी कहा जाता है. ठीक है भाई. तो डिजिटल सिग्नल लेवल्स क्या हैं? वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं ये, दैट रिप्रेजेंट द 2 स्टेट्स, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? 2 स्टेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं. 2 स्टेट्स ऑफ डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की दोनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ऑन जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एंड ऑफ जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इनको हम लॉजिक लेवल्स भी कहते हैं. इसकी आसान सी मिसाल आपको समझनी है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि 5 वोल्ट जो है, 5 वोल्ट हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल लेवल है. 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हमारे पास क्या है? एक डिजिटल सिग्नल लेवल है. तो आप समझ जाइए कि अगर ये डिजिटल सिग्नल लेवल है 5 वोल्ट का, तो इसके अंदर लो और हाई दोनों होंगी. ज़रा ध्यान से देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इसमें लो और हाई स्टेट, एक लो स्टेट होगी और दूसरी हाई स्टेट इसके अंदर होगी, इसी 5 वोल्ट के अंदर. ठीक है. लो स्टेट में मिसाल के तौर पर 0 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक की जितनी वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगी? लो स्टेट को. और लो स्टेट को हम किस डिजिटल सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से. अब हाई को देखें. अब हाई जो है हमारे पास 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक है. इस मिसाल को आपने जहन में रखना है. आगे जब हम ये डिजिटल सिग्नल लेवल्स पढ़ेंगे ना, सारे अभी आ रहे हैं, लो लेवल, हाई लेवल सब आते हैं. 5 कैटेगरी के अभी लिखवाता हूँ मैं आपको, आपकी बुक में जो दिए गए. ठीक है. आप इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. अगर डिजिटल सिग्नल लेवल आपका 5 वोल्ट का है तो इसका मतलब इसमें लो स्टेट भी है और हाई स्टेट भी है. लो स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाई स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. लो स्टेट को हम ऑफ स्टेट भी कहते हैं और हाई स्टेट को हम ऑन स्टेट भी कहते हैं. समझ आ गई बात? 5 वोल्ट के अंदर जो 0 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक की जो वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी वैल्यूज़, अगर 0 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट की वैल्यूज़ आप अपने कंप्यूटर को देंगे तो वो कंप्यूटर क्या समझेगा? वो इसको ट्रीट करेगा क्या कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऑफ़ कर दो, तो वो आपका ऑर्डर ओबे करेगा और ऑफ़ कर देगा. और अगर आप हाई स्टेट या इस रेंज की वैल्यूज़ देते हैं, 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के दरमियान की वैल्यूज़ देखें, देखिए कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 वोल्ट, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. तो कितनी वैल्यूज़ हैं. इन वैल्यूज़ के दरमियान कोई सा भी वोल्टेज अगर आप कंप्यूटर को देंगे तो ये हाई स्टेट कहलाता है, जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये ऑन स्टेट होती है. आपका कंप्यूटर इन वोल्टेज की वैल्यूज़ पे क्या समझेगा कि भाई ऑन कर दो, ऑन कर दो. समझ में आ गई बात? ये हमें सेट करना पड़ता है. आप देखें 5 वोल्ट के अंदर अंदर ये 0 से लेके 5 वोल्ट के दरमियान की ही वैल्यूज़ हैं. 0 से लेके 1.5 की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है. अब 0 से आगे चलेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.5 तक का वोल्टेज अगर कंप्यूटर को मिलता है, ये कौन सी स्टेट है? लो स्टेट है, जिसको 0 से रिप्रेजेंट किया है. वो क्या समझेगा? बोलेगा ऑफ़ कर दो, वो ऑफ़ कर देगा. मतलब ये एक ऑर्डर है जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं. ये क्या है? ये ऑर्डर है जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं इस रेंज के अंदर.
तो ये रेंज वोल्टेज का मिलेगा, वो क्या करेगा, ऑफ कर देगा। और अगर 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के दरमियान हम कंप्यूटर को ये वोल्टेज देते हैं तो कंप्यूटर इसको क्या समझेगा, कंप्यूटर इसको समझेगा हाई स्टेट, हम इसको 1 के तौर पर ट्रीट करेंगे और ये कंप्यूटर इसको ऑन के तौर पर लेगा और क्या करेगा, ऑन कर देगा। यानी कि कंप्यूटर से हम वोल्टेज की ज़बान में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर से हम वोल्टेज की ज़बान में बात कर रहे हैं, देखें। लेकिन ये दोनों वैल्यूज़, हाई स्टेट और लो स्टेट, ये दोनों वैल्यूज़ 0 और 1, ये दोनों वैल्यूज़ जो ऑफ और ऑन के दरमियान हैं, ये 5 वोल्ट इसकी है। 5 वोल्ट से ऊपर की कहानी नहीं है। हमने इसको जो सेट किया हुआ है वो 5 वोल्ट के दरमियान सेट किया हुआ, और 5 वोल्ट 0 से लेके, कहाँ से लेके, ये 5 वोल्ट का मतलब है कि 0 से लेके 5 वोल्ट तक, 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, इस रेंज पे हमने इसको सेट किया हुआ। और ये क्या बोल रहा है, देखें, डिजिटल सिग्नल लेवल्स में डेफिनेशन क्या बता रहा है, वोल्टेज वैल्यूज़ हैं। देख रहे हैं आप, ये वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ये वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं, डिजिटल सिग्नल लेवल्स, वोल्टेज वैल्यूज़ दैट रिप्रेजेंट्स द 2 स्टेट्स ऑफ डिजिटल सिग्नल। ये वोल्टेज, ये वो वोल्टेज वैल्यूज़ हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं 2 स्टेट्स को डिजिटल सिग्नल की, 2 हालतों को डिजिटल सिग्नल की। कौन सी 2 हालतें हैं वो, एक ऑन वाली है, एक ऑफ वाली है। ऑन वाली को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऑफ वाली को 0 से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 वोल्ट अगर हमने सेट किया हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि ये 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के दरमियान की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और 0 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक हमने लो स्टेट को सेट किया हुआ। कंप्यूटर इसको ऑफ के तौर पर ट्रीट करेगा अगर ये वोल्टेज देंगे, अगर ये वोल्टेज देंगे तो कंप्यूटर इनको हाई स्टेट के तौर पर ट्रीट करेगा और क्या करेगा, कंप्यूटर ऑन कर देगा। किसी भी चीज़ को ऑन करवाना हो, कोई भी उससे काम लेना हो, वो उसको करेगा ऑन की पोजीशन में, ऑफ की पोजीशन में वो उसको बंद कर देगा, ऑफ कर देगा। समझ आ रही है बात आपको? तो कंप्यूटर से हम वोल्टेजेस की ज़बान में बात कर रहे हैं। यही वोल्टेजेस जो हैं वो असल में डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास आपकी बुक के मुताबिक ये 5 लेवल्स हैं, ये जो हमारे पास हैं डिजिटल सिग्नल्स, ये हमारे पास 5 हैं। पहला हमारे पास है लो लेवल, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, लो लेवल, ब्रैकेट में इसको 0 लिख रहा हूँ। नंबर 2 है हमारे पास हाई लेवल, हाई लेवल, जिसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तीसरा जो है हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल है, थ्रेशोल्ड लेवल। चौथा जो है हमारे पास लॉजिक लेवल्स हैं। लॉजिक लेवल्स पे बात होगी अगली वीडियो में, अगली वीडियो में लॉजिक लेवल्स पे हम तफसील से बात करेंगे। लॉजिक लेवल्स है। और पांचवे जो है हमारे पास डिजिटल सिग्नल लेवल, वो है स्विंग, या फिर इसको वोल्टेज लेवल भी कहते हैं। स्विंग या फिर हम इसको वोल्टेज लेवल भी कहते हैं, ठीक है भाई। अब 1 बाय 1 उनकी नोट्स ले लेते हैं इसके थोड़े थोड़े से। सबसे पहले लो लेवल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हाई लेवल, सबसे पहले हमारे पास लो लेवल, ये 0 के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट्स, नोट से लेने पहले इसके, रिप्रेजेंट्स बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी डिजिट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। लो लेवल। वोल्टेज की ज़बान में बात करें अगर हम, तो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज
अगर वोल्टेज की ज़बान में बात हम करें तो लोअर वोल्टेज लेवल, ये लोअर वोल्टेज लेवल है, लोअर वोल्टेज लेवल है। याद है ना अभी 5 वोल्ट के अंदर हमने 0 से लेके 1.5 वोल्ट की रेंज जो देखी थी, लोअर वोल्टेज लेवल। ठीक है भाई। ऑफन रेफर्ड लो, आमतौर पे इसको क्या बोला जाता है, आमतौर पे इसको कहा जाता है लो और लॉजिक ज़ीरो, लो और लॉजिक ज़ीरो। ठीक है भाई। दूसरा लेवल देख लेते हैं, नंबर 2 हाई लेवल। हाई लेवल इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। ये कौन सा लेवल होगा हाई लेवल हमारा, 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के दरमियान का। ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी डिजिट 1 को, बाइनरी डिजिट 1 को। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, अगर वोल्टेज की ज़बान में बात करें तो ये कौन सा होगा, हायर वोल्टेज लेवल, ये हायर वोल्टेज लेवल होगा, हायर वोल्टेज लेवल। ठीक है भाई। तीसरा हमारे पास आ जाता है थ्रीशोल्ड लेवल, थ्रीशोल्ड लेवल। तीसरा हमारे पास आ जाता है थ्रीशोल्ड लेवल। ये थ्रीशोल्ड लेवल क्या है, ये बाउंड्री है, ये सरहद है, ये बॉर्डर है। बॉर्डर के इस साइड पर आएंगे तो लोअर लेवल आ जाएगा, बॉर्डर के दूसरी साइड पे जाएंगे तो हायर लेवल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करूँ, 5 वोल्ट को, तो ये जो है हमारे पास, ठीक है, 0 से लेके 1.5 वोल्ट है, ये लो हो गया। और ये जो है हमारे पास है कितना है, 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, ये हाई हो गया, ये हाई और ये लो। अब देखें 1.5 से लेके आगे भी तो जाएगा ना, 1.6, 1.7, 1.8, ये बीच की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये बॉर्डर हो गया, ये थ्रीशोल्ड लेवल कहलाता है, बॉर्डर लेवल, दोनों का बॉर्डर लेवल। ठीक है। इसका पॉइंट लिख लें आप, वोल्टेज लेवल, थ्रीशोल्ड लेवल जो है वो वोल्टेज लेवल है दैट सेपरेट्स, जो अलग अलग करता है, दैट सेपरेट्स लो एंड हाई स्टेट्स, लो एंड हाई स्टेट्स, जो कि लो स्टेट और हाई स्टेट को सेपरेट करता है। ये देखें, ये बीच वाला जो है, तो आप कह सकते हैं 1.6 से लेके 3.4 वोल्ट तक, ये जो वोल्टेज है आपका 1.6 जो है ये आपका, और 3.4 जो है ये आपका, ठीक है ना, 3.4 जो है आपका और 1.6, ये आपका क्या है, ये बॉर्डर है। वोल्टेज लेवल दैट सेपरेट्स लो एंड हाई स्टेट्स, ये वो वोल्टेज लेवल हैं जो कि अलग अलग कर रहे हैं लो वोल्टेज लेवल को और हाई वोल्टेज लेवल को। इसको हम कहते हैं थ्रीशोल्ड लेवल। अच्छा, सिग्नल्स बिलो, इसका अगला पॉइंट लिख लें, सिग्नल बिलो दिस, signal below this treated as zero, treated as zero, यानी कि सिग्नल बिलो दिस, इससे नीचे जो सिग्नल होंगे वो ज़ीरो कंसीडर किए जाएंगे, जैसे कि 1.6, इससे नीचे जो होगा 1.5 आ जाएगा। तो वो कह रहा है थ्रीशोल्ड लेवल, जैसे कि यहाँ पर 1.6 वोल्ट मैंने बताया,
इससे बिलो नीचे की तरफ आएंगे तो 1.6 से 1.5, 1.4, 1.3, 0 तक, ये आपका क्या है, लो लेवल। तो कह रहा है सिग्नल बिलो दिस ट्रीटेड एट 0, इससे बिलो होंगे उनको 0 ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लें। signal above this treated as 1, और इस थ्रीशोल्ड सिग्नल से अबव, ऊपर का जो भी होगा उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको 1 कंसीडर किया जाएगा। बिलो थ्रीशोल्ड 1 लो कंसीडर किया जाएगा यानी कि 0। ठीक है, और अबव थ्रीशोल्ड ये कंसीडर किया जाएगा हाई यानी कि 1, हाई 1 होता है आपका, और लो जो है वो आपका 0 होता है। ठीक है भाई, सिग्नल अबव दिस ट्रीटेड एज 1। अच्छा, लॉजिक लेवल्स जो हैं, लॉजिक लेवल्स, ये लॉजिक लेवल्स अभी आएंगे जिनको हम लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। ये खालिस कंप्यूटर की ज़बान है, तो अगली वीडियो के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट लॉजिक लेवल्स, डिफरेंट लॉजिक लेवल्स होते हैं। ये वो लेवल्स होते हैं, ये वो वोल्टेजेस होते हैं जो कंप्यूटर को डिसीजन मेकर बनाते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो कोई डिसीजन ले, जब आप उसके लिए कुछ कंडीशंस तय कर देते हैं। मैं इस पर अभी बात नहीं करूँगा, इस पर अगली वीडियो में बात होगी। ठीक है, अभी तो सिर्फ इसके नोट्स ले लें आप। डिफरेंट लॉजिक लेवल्स यानी कि लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स आर यूज्ड depending on the technology, depending on the technology, depending on the technology and system, depending on the technology and system। ठीक है भाई, नंबर 5 हमारे पास है स्विंग या वोल्टेज रेंज। स्विंग वोल्टेज रेंज, ये क्या है आपकी, डिफरेंस इन वोल्टेज लेवल्स बिटवीन लो एंड हाई स्टेट्स। डिफरेंस, ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन वोल्टेज लेवल, डिफरेंस इन voltage levels between low and high, between low and high states। तो इसके नाम से आप समझ जाइए, स्विंग या वोल्टेज रेंज ये वो रेंज है जो कि हाई और लो वोल्टेज के दरमियान है, ये सारा का सारा। लेकिन थ्रीशोल्ड का मतलब तो हमारे पास सिर्फ बॉर्डर की वैल्यू है, ये वाली 1.6 से नीचे, 3.4 से ऊपर, ये थ्रीशोल्ड का आ गया। 1.6 से नीचे आएंगे लो वोल्टेज, 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 3.4 से ऊपर जाएंगे हाई वोल्टेज, 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पास थ्रीशोल्ड है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो इनके दरमियान रेंज देखें क्या बन रहा है। रेंज का मतलब भी ये है डिफरेंस इन वोल्टेज लेवल्स बिटवीन लो एंड हाई स्टेट्स। लो और हाई स्टेट्स में फ़र्क आपको क्या नज़र आता है। तो 0 से लेके 1.5 से लेके 5 के दरमियान का जो डिफरेंस होगा और उसमें जितनी वोल्टेज की वैल्यूज़ आएंगी सब की सब जो है वो क्या कहलाएगा, स्विंग या वोल्टेज रेंज। ठीक है भाई, ये टॉपिक भी निमट गया। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में अगली वीडियो में बात करेंगे। वो सारा का सारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपके पास एंड गेट आएगा, आपके पास जो है वो और गेट आएगा। ठीक है,
आपके पास जो है वो एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, ये सब लॉजिक गेट्स हैं जो कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।